इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती शांति देवी पाटने, पत्नी श्री स्वर्गीय निर्मल कुमार जी पाटने, सुपुत्र सुरेश कुमार पाटने, विजय कुमार पाटने, अमित कुमार पाटने, इम्फाल मणिपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। 2. स्वाध्याय मंडल, भगवान 1008 मुनि सुब्रतनाथ मंदिर, बारामती, महाराष्ट्र। श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। श्रीमती उषा जैन, स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन, भोपाल, पारस सिटी। पंकज जैन, आशु जैन, पंकज कुमार जैन, छवि जैन, विशाल जैन, सारिका जैन, अन्य प्रियांशी, दिव्यांशी, आयुषी, सुहानी, तनिष्का। पुष्पा देवी जैन, धर्मपत्नी पुष्प कुमार जैन, केयर ऑफ मंजुश्री, पाउना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। रत्न करंडक श्रावकाचार ग्रंथ, सुरेखा, प्रदीप जैन, 14, बंधु समाज सोसाइटी, उस्मानपुरा, अहमदाबाद। श्वेता जैन, धर्मपत्नी राज पीयूष जैन। स्वर्गीय सोहन लाल जी, धर्मी देवी गंगवाल के पुत्र, तेजपाल, हाउस ऑफ पुष्पा देवी, सुपुत्र रोहित प्रिया, राजीव प्रीति, सुपौत्र सक्षम, सुवीर, सुपौत्री माहिका, यति गंगवाल, बरसोल, बिहार। एसके जैन, श्रीमती संतोष जैन, विपुल जैन, श्रीमती आराधना जैन, पारुल जैन, अतुल जैन, पूर्णिमा जैन और आर्यन जैन, कानपुर। जय जिनेन्द्र। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। रत्नकरंडक श्रावकाचार में प्रारंभ में ही आचार्य सुबंतभद्र महाराज ने कहा था, जो संसारी जीवों को संसार के दुखों से छुड़ाकर मोक्ष में पहुँचाए उसे धर्म कहते हैं। धर्म क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनकी एकता का नाम धर्म है। ये धर्म है। तो पहले अधिकार में सम्यक दर्शन का पूरा वर्णन कर दिया आचार्य श्री ने। दूसरा अधिकार पहली पाठशाला में समाप्त हो गया था, पूरा हो गया था, उसमें सम्यक ज्ञान का वर्णन हो गया। अब जो जीव सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान को समझ लिया है जिसने, और जो सम्यक दृष्टि बन गया है, अब उसे क्या समझना है? सम्यक चारित्र। अब तीसरा अधिकार आज प्रारंभ हो रहा है सम्यक चारित्र का। आइए देखते हैं। मोहतिमिरापहरणे, दर्शन लाभादवाप्त संज्ञानः, रागद्वेष निवृत्त्यै, चरणं प्रतिपद्यते साधु, बोलिए। मोहतिमिरापहरणे, दर्शन लाभादवाप्त संज्ञानः, रागद्वेष निवृत्त्यै, चरणं प्रतिपद्यते साधु। मोहतिमिरापहरणे, मोह रूपी तिमिर माने अंधकार के, अपहरणे माने दूर होने पर, जिसने सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को समझ लिया है,
और जो सम्यक दृष्टि बन गया है, अब आगे फिर देखें, मोह रूपी अंधकार के दूर होने पर दर्शन लाभात, सम्यक दर्शन का लाभ हो जाने से अवाप्त संज्ञान, अवाप्त माने प्राप्त कर लिया है, सच्चे ज्ञान को जिसने, अर्थात जो सम्यक दृष्टि बन गया है। सम्यक दर्शन का लाभ होगा तो ज्ञान सम्यक ज्ञान हो ही जाएगा। तो दर्शन लाभात, सम्यक दर्शन का लाभ होने से अवाप्त अवाप्त संज्ञान, जिसको सम्यक ज्ञान भी प्राप्त हो गया है, ऐसा वह जीव राग द्वेष निवृत्ति, राग और द्वेष को दूर करने के लिए चरणम माने चारित्र को प्रतिपद्यते प्राप्त होता है। कौन? साधु। साधु माने सज्जन पुरुष, भव्य जीव। गुरु जी, सम्यक चारित्र को कौन भव्य जीव धारण करता है? 5 लब्धियों के निमित्त मिलने पर, अर्थात क्षयोपशम लब्धि होने पर कषाय की मंदता हुई, फिर विशुद्धि लब्धि हुई, परिणामों की विशुद्धि बढ़ी, उसके बाद गुरु का या जिनवाणी का उपदेश मिला, उपदेश सुना, समझा और धारण किया, परिणामों की विशुद्धि और बढ़ाई, तब प्रायोगिक लब्धि में आए और उसके बाद करण लब्धि में प्रवेश करके मोह तिमिराप हरणे, मोह रूपी अंधकार को दूर कर दिया। करण लब्धि में आ गए, करण लब्धि अनुवृत्तिकरण पूरी हुई और जीव सम्यक दृष्टि बना। तो क्या हुआ? मोह रूपी अंधकार दूर होने पर सम्यक दृष्टि बन गए। ज्ञान का क्या हुआ? जो ज्ञान था वो सम्यक दर्शन होने पर ज्ञान भी सम्यक ज्ञान हो गया, इसलिए सम्यक ज्ञानी भी बन गया। अब सम्यक ज्ञानी बन के उसने चिंतन किया, सांसारिक क्रियाओं में तो पाप ही पाप है, आश्रवबंध ही आश्रवबंध है, संबर निर्जरा में मैं कैसे लगूं, कैसे प्राप्त करूं? तो जो स्वाध्याय किया था वो स्वाध्याय बोला चारित्र को धारण करो। कैसे? राग द्वेष को दूर करके व्रतों को अंगीकार करो। तो ऐसा जीव जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, सम्यक ज्ञान हो गया और अब आगे वह राग द्वेष की निवृत्ति के लिए सम्यक चारित्र को प्राप्त करता है। गुरुजी, इस श्लोक में साधु से क्या लेना चाहिए? साधु का अर्थ यहाँ मुनि नहीं लगाना है, यहाँ साधु का अर्थ लगाना है सज्जन पुरुष, वह ज्ञानी पुरुष या वह भव्य जीव, ये यहाँ साधु से लगाना है। पंडित जी, चारित्र किसे कहते हैं? तत्वार्थ सूत्र 7वें अध्याय का पहला सूत्र है, हिंसा निरतस्तेया ब्रह्म परिग्रहिव्यो विरतिर्व्रतम। व्रत माने होता है चारित्र। तो यहाँ क्या कहा? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह से विरति, इनका जीवन पर्यंत के लिए त्याग करना, इनको छोड़ देना, इसका नाम व्रत या चारित्र है। पंडित जी, सम्यक दृष्टि जीव सम्यक चारित्र को क्यों धारण करना चाहता है? श्लोक में दिया है ना, राग द्वेष निवृत्ति, राग द्वेष को दूर करने के लिए सम्यक चारित्र को धारण करना चाहता है। क्या होगा राग द्वेष को दूर करके? जब तक राग द्वेष है तब तक आश्रव बंध लगा हुआ है। आश्रव बंध का कारण राग द्वेष, राग द्वेष के कारण 5 पाप। इसलिए राग द्वेष को दूर करने के लिए वह चारित्र को धारण करेगा। चारित्र का मतलब 5 पापों का त्याग करना। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव राग द्वेष की निवृत्ति करना चाहता है और सम्यक चारित्र को धारण करना चाहता है। पंडित जी, सम्यक चारित्र धारण करने के क्या लाभ हैं? अभी उस जीव को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तो हो गया, लेकिन अभी प्रति समय निर्जरा तो शुरू नहीं हुई।
चतुर्थ गुणस्थानवर्ती चाहे छायक सम्यक दृष्टि क्यों न हो, उसके प्रति समय निर्जरा नहीं होती जब तक कि वो व्रतों को धारण, चारित्र को धारण ना कर ले। तो ज्ञानी सोचता है चारित्र को धारण कर लूँ तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा 24 घंटे मुझे निर्जरा मिलेगी, निर्जरा होने लगेगी। निर्जरा उपादेय तत्व है। हमेशा सोचता था घर गृहस्थी में रहता हूँ, सुबह से शाम तक अशुभ योगों में लगा रहता हूँ, पाप कार्यों में लगा रहता हूँ, ये आश्रयबंध से कब पीछा छूटे और कब मुझे आश्रयबंध हट के संवर निर्जरा प्रारंभ हो। तो संवर निर्जरा प्रारंभ होने के लिए क्या करो, व्रतों को धारण करो, 5 पापों का त्याग करो। व्रतों को धारण किया तो सम्यक्त के कारण प्रति समय निर्जरा नहीं हो रही थी, अब 2 व्रतवा भी धारण कर लेगा तो प्रति समय 24 घंटे निर्जरा होने लगती है। इसलिए सम्यक दृष्टि चाहता है अब मैं चारित्र की ओर अग्रसर होऊं। पंडित जी, कोई व्रती महिला है, वह घर में खाना बनाती है, झाड़ू लगाती है, तो क्या उस समय उसकी भी निर्जरा होगी? देखो, सोचने का ढंग बदलो। प्रश्न इस बात क्या है, निर्जरा का कारण क्या है, व्रतों को धारण करना, चारित्र को धारण करना। अब जब वो झाड़ू लगा रही है या भोजन बना रही है या बच्चों को खिला रही है, क्या उस समय उसके पास चारित्र नहीं है? चारित्र तो है, क्योंकि चारित्र तो जीवन भर के लिए लिया जाता है। मैं 5 पापों का जीवन भर के लिए त्याग करता हूँ, इसका नाम चारित्र है। तो चारित्र है तो चाहे वो झाड़ू लगाए, चाहे वो खाना बनाए, चाहे बच्चे को खिलाए, निर्जरा प्रति समय होगी। क्यों होगी? क्योंकि उसके परिणामों में ये बात पक्की है कि झाड़ू लगाते समय कोई जीव मर नहीं जाए, किसी जीव की विराधना नहीं हो जाए, उसके परिणामों में हमेशा लगा हुआ है। और जो भी कार्य करेगी ना, वो देख के करेगी, जीव हिंसा वो बचनी चाहिए। कैसे बचे? मान लो वो खाना बना रही है, तो खाने में साग सब्जी जब साफ करेगी ना, देख के कोई जीव मर नहीं जाए, कोई गलत चीज़ मेरे साग सब्जी में नहीं आ जाए। बस ये जो उसके परिणाम है, इनका नाम चारित्र है कि 5 पापों से बचना। और झाड़ू लगाते समय, खाना बनाते समय चारित्र उसके रहता ही रहता है, जीव हिंसा से बचने का प्रयत्न रहता ही रहता है। इसलिए वह चारित्र को धारण करना चाहता है ताकि मेरी निर्जरा 24 घंटे होने लगे। और झाड़ू देते समय, कपड़े धोते समय भी उसकी निर्जरा बराबर होगी। कभी अपने तखत पे बहुत गहरा सो रहा है, थका हुआ है, आज महाराज के साथ विहार किया 25-30 किलोमीटर, थकावट आ गई, और थकावट आई और वो लेट गया, गहरा लेट गया, खर्राटे भी आ रहे हैं, मान लो कुछ भी हो रहे हैं, फिर भी निर्जरा प्रति समय होगी। क्यों होगी? क्योंकि उसने व्रतों का नियम ले रखा है। राग द्वेष निवृत्तेर, राग द्वेष निवृत्तेर, हिंसादि निवर्तना कृता भवति, हिंसादि निवर्तना कृता भवति, अनपेक्षितार्थवृत्ति, अनपेक्षितार्थवृत्ति, कः पुरुषः सेवते नृपतिं, कः पुरुषः सेवते नृपतिं। बोलिए, राग द्वेष निवृत्त्यै हिंसादि निवर्तना कृता भवति, अनपेक्षितार्थवृत्ति, कः पुरुषः सेवते नृपतिं। राग द्वेष निवृत्तेर, राग और द्वेष के दूर हो जाने पर, शास्त्र पढ़े, मुनियों का उपदेश सुना, मालूम पड़ा राग और द्वेष दोनों आत्मा के विकारी भाव हैं, जितने कम हों उतने कम करने योग्य हैं। जब ऐसी बात बनी तो राग द्वेष दूर हुए। तो राग और द्वेष के दूर होने पर हिंसा आदि मतलब 5 पापों की
निवर्तना माने उनका समाप्त होना, उनका दूर होना स्वयमेव हो जाता है। राग द्वेष दूर हुआ तो 5 पाप भी दूर हो गए। क्यों हो गए? आचार्य स्वयं लिख रहे हैं, अनपेक्षित अर्थवृत्ति ही, जिसको अर्थ माने पैसा या आजीविका की अपेक्षा नहीं है, अनपेक्षित, जो इच्छा नहीं रखता, किसकी? पैसे की या आजीविका की। तो अनपेक्षित अर्थवृत्ति ही आजीविका की अपेक्षा से जो रहित है, ऐसा कौन पुरुष होगा जो नृप-3 राजा की सेवा करेगा? राजा की सेवा तो वो करेगा जिसको पैसा चाहिए, जिसको धन संपत्ति चाहिए, जिसको सुख चाहिए वो करेगा, जिसे उनकी आवश्यकता नहीं है वो क्यों करेगा? उसी तरह जिसके राग द्वेष ही नहीं है वो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह में क्यों लगेगा? नहीं लगेगा। वह जीव अपने राग द्वेष को घटाता है और राग द्वेष के घटने पर 5 पापों की निवृत्ति स्वयमेव हो जाती है। पंडित जी, राग द्वेष के दूर होने पर पाप कैसे दूर हो जाएंगे? प्रश्न बहुत अच्छा है, समझने वाला है कि राग द्वेष का 5 पापों से क्या संबंध है। एक एक पाप को लेते हैं। मान लो हिंसा पाप, किसी जीव को मारना, किसी का घात करना, इसका नाम हिंसा है। किसी का घात हम क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे उससे हमें द्वेष है, इसकी वजह से मेरा काम खराब हो रहा है, इसको मैं मारूं ताकि मेरा काम ठीक हो जाए, तभी तो हिंसा करेगा। मान लो आप भोजन कर रहे हैं और भोजन करते में एक मक्खी बार बार परेशान कर रही है और आपके परिणामों में द्वेष है तो आप उसको मार देंगे ताकि पीछा छूटे, इतनी देर हो गई खाने नहीं खाने दे रही है। लेकिन अगर कोई समता परिणामी है, राग द्वेष उसके नहीं है, वो क्यों हिंसा करेगा? उसको हटा देगा, बार बार आएगी फिर भी हटाएगा। उसके परिणामों में द्वेष नहीं तो हिंसा क्यों? अच्छा देखते हैं, झूठ क्यों बोलता है आदमी? किसी वस्तु को हड़पना है, किसी से कुछ लेना है, किसी को अपने फेवर में करना है, कोई मुकदमा जीतना है तो झूठ बोलता है। तो इन सब कार्यों के करने में राग रहता है। मुझे मुकदमा जीतना है, मुझे पैसे की प्राप्ति करनी है, मुझे रुपया ज़्यादा कमाना है, तब मिलावट करता है, तब झूठ बोलता है। ये तो झूठ क्यों बोलेगा? चोरी क्यों करता है? मुझे पैसे चाहिए। पैसे से तीव्र राग होने के कारण जीव जानता हुआ भी पकड़ा जाऊंगा, बहुत पिटाई लगेगी, सजा हो जाएगी, जेल हो जाएगी, फिर भी क्योंकि इच्छा है ना रुपयों की, चाहिए, वांछाएं बहुत हैं, तो वो चोरी करने जाता है। चोरी का काम बिना तीव्र राग के नहीं होता। कुशील का सेवन तीव्र स्पर्शन इंद्री के विषय और काम वासना होने पर होता है। अगर राग की मंदता हो तो काम वासना, काम सेवन का मन में विचार ही नहीं आए। राग द्वेष से ये सब संबंधित हैं। अच्छा, 5वां परिग्रह, तीव्र राग है, मुझे ये चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, कोठी भी चाहिए, मोबाइल भी चाहिए, सब चीज़ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। जब उसको इस तरह के परिग्रह की इच्छा है तभी तो उसके राग कैसा? और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। राग है इसीलिए तो इकट्ठा कर रहा है। एक बार को अगर राग खत्म हो जाए, नहीं, मैं अपने पास 10 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं रखूँगा, मुझे नहीं चाहिए। अब चाहे कितने ही मौके हों, कोई बात हो, क्या वो रुपयों को इकट्ठा करेगा? नहीं करेगा। तो इन 5 पापों का संबंध है मेरे राग द्वेष परिणामों से। जब तक मेरे परिणामों में राग द्वेष है, तीव्र है, तब तक तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। और मंद है तो 5 पापों को स्थूल रूप से तो छोड़ देगा, संपूर्ण रूप से नहीं छोड़ेगा। इसलिए राग द्वेष के दूर होने का और 5 पापों का बिल्कुल डायरेक्ट लिंक है। गुरु जी,
व्यक्ति को राग द्वेष क्यों होता है? ये आत्मा के विकारी भाव हैं। जब तक व्यक्ति को वास्तविकता का परिचय नहीं होता, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान नहीं होता, तब तक वो व्यक्ति दूसरों पर मेरे काम बिगाड़ने का आरोप, मेरे काम नहीं बनने देने का आरोप, मुझे इच्छित प्राप्ति नहीं होने देने का आरोप अन्य पर लगा रहता है। होता तो क्या है, अन्य कोई मेरे कार्य में बाधा नहीं डाल सकता। मेरे कार्य में बाधा डालने वाले तो मेरे अपने ही कर्म हैं। इसलिए वो जीव कषाय वशात, अज्ञान वशात ऐसे विचार बना लेता है, इसने मेरा काम बिगाड़ा। अब देखो आचार्यों ने क्या किया। 4 कषाय हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। इन 4 कषायों को राग और द्वेष में बांट दिया और 9 कषायों को भी राग द्वेष में बांट दिया। जब राग रूप प्रवृत्ति होती है तब क्रोध मान नहीं होते, माया और लोभ कषाय होती हैं। जब राग रूप प्रवृत्ति होती है तब हास्य होता है, रति होती है और 3 वेद में से एक वेद होता है। और जब द्वेष बुद्धि होती है तब 2 कषाय होती हैं, क्रोध और मान। माया लोभ नहीं होते। अब उधर हास्य और रति नहीं होता, बजाय उसके शोक, अरति, भय और जुगुप्सा होते हैं। ये आत्मा के परिणाम हैं। अब मान लो क्रोध कषाय का उदय मुझे आया तो मुझे गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा तो मैं हिंसा करने की सोचूंगा, द्वेष रूप परिणाम है। जब विभाव परिणामों में मान कषाय का उदय आया, मेरी आत्मा में घमंड का प्रादुर्भाव हुआ। मुझे अपने कुल का, जाति का, रूप का, बल का, पैसे का, अपनी अप्रोचेस का, अपने ज्ञान का मद होने लगा। तब क्या होगा, मैं उस मद के कारण द्वेष रूप प्रवृत्ति करूँगा। इसको हटाओ यहाँ से, ये दिक्कत कर रहा है, इसकी बजाय उसको आने दो, इसकी बजाय इसको ले आता हूँ, ऐसा करेगा। आचार्यों ने कहा राग में माया और लोभ कषाय होती हैं, द्वेष में क्रोध और मान होता है। क्रोध मान के साथ फिर शोक, अरति, भय और जुगुप्सा भी लगे रहते हैं। तो ये राग द्वेष रूप परिणाम आत्मा के विभाव परिणाम है जो कषायों के उदय से होते हैं। और जब इन परिणामों में आत्मा उलझता है तो पुनः कषाय रूप प्रवृत्ति करता है। और जब राग द्वेष की कषायों की प्रवृत्ति होती है तो वो हिंसा में उतरता है, हिंसा आदि 5 पापों को करता है। इसलिए आचार्य ने बिल्कुल स्पष्ट लिख दिया कि राग द्वेष के दूर होने पर इन 5 पापों से दूर होना तो अपने आप हो जाता है। ऐसा क्यों? कारण नहीं है तो कार्य कहाँ से होगा। उन्होंने कहा मुझे राजा से रुपए की प्राप्ति नहीं करनी। जब मुझे राजा से रोटी रोजी नहीं चाहिए, मुझे राजा से अपना कोई काम नहीं बनवाना, फिर मैं राजा की सेवा क्यों करूं? उसी तरह जब मुझे किसी के प्रति राग द्वेष ही नहीं है, फिर मैं इन पापों में क्यों उलझूं? जब राग द्वेष को मैं अनुभव करता हूँ तब इन पापों में उलझता हूँ। इसलिए राग द्वेष की निवृत्ति होने पर पापों से निवृत्ति तो अपने आप हो जाती है और पापों से निवृत्ति होने पर आत्मा में राग द्वेष और कम हो जाता है। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती शांति देवी पाटने, पत्नी श्री स्वर्गीय निर्मल कुमार जी पाटने, सुपुत्र सुरेश कुमार पाटने, विजय कुमार पाटने, अमित कुमार पाटने, इम्फाल, मणिपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। 2
स्वाध्याय मंडल भगवान 1008 मुनि सुब्रतनाथ मंदिर, बारामती, महाराष्ट्र। श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। श्रीमती उषा जैन, स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन, भोपाल, पारस सिटी। पंकज जैन, आशु जैन, पंकज कुमार जैन, छवि जैन, विशाल जैन, सारिका जैन, अन्य, प्रियांशी, दिव्यांशी, आयुषी, सुहानी, तनिष्का। पुष्पा देवी जैन, धर्मपत्नी पुष्प कुमार जैन, केयर ऑफ मंजुश्री, पाउना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। रत्न करंडक श्रावकाचार ग्रंथ, सुरेखा, प्रदीप जैन, 14, बंधु समाज सोसाइटी, उस्मानपुरा, अहमदाबाद। श्वेता जैन, धर्मपत्नी राज पीयूष जैन। स्वर्गीय सोहन लाल जी, धर्मी देवी गंगवाल के पुत्र, तेजपाल, हाउस ऑफ पुष्पा देवी, सुपुत्र रोहित प्रिया, राजीव प्रीति, सुपौत्र सक्षम, सुवीर, सुपौत्री माहिका, यति गंगवाल, बरसोल, बिहार। एसके जैन, श्रीमती संतोष जैन, विपुल जैन, श्रीमती आराधना जैन, पारुल जैन, अतुल जैन, पूर्णिमा जैन और आर्यन जैन, कानपुर।